हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एफडी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के केस में हमने सबसे पहले कुछ फार्मूले रिवाइज करे थे, राइट, जो हेल्पफुल होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हम जो है देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा आपके पास। जनरली यहाँ पर आपको दो फार्मूलाज जो है मगअप करने हैं। पहला फार्मूला है, ये देखो दोनों केस में जो है जितने भी हमने केस पढ़ने हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, हमने फाइंड आउट क्या करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, राइट। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलो, नंबर ऑफ वेज बोलो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोलो, ये सारी चीज़ें जो है एक ही होगी, राइट। तो इसको एक फार्मूला आपके पास क्या है, ये है आपके पास एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एम माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये वाला फार्मूला कब हम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब जो m है, नंबर ऑफ़ स्टेट्स, वो ज़्यादा होगी नंबर ऑफ़ पार्टिकल से, तब हमने ये वाला यूज़ करना है। और एक हमारे पास एक्चुअल जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला है वो है W इक्वल्स टू, ये हम पढ़ भी चुके पहले, पाई, ठीक है, जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, राइट। तो ये दो फार्मूलाज है जो हमने याद रखने हैं अगर क्वेश्चन यहाँ से बने तो ये वाला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बतानी है इन टर्म ऑफ आपका डीजेनरेसी, राइट। तो तब हमने ये यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, करते हैं उन्हें। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है यहाँ पे, दैट आर पॉसिबल व्हेन पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट्स दी हुई है, एम की वैल्यू इज गिवन है विच इज इक्वल टू 4, सच दैट द रिजल्टिंग वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। और मैंने आपको बताया था एंटी सिमेट्रिक किस केस में होता है, एफ डी स्टैटिस्टिक्स के केस में, राइट। और यहाँ पर कितने पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स हैं दिए हुए, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। तो आपको एम दिया हुआ है सिर्फ और एन दिया हुआ है, तो जब भी एम और एन ही दिखे क्वेश्चन में तो सिंपली ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू आपका एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एम माइनस एन फैक्टोरियल, राइट। एम कितना है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 इसको 4 को एक्सटेंड करूँगा 2 तक, 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा, ये कट गया 2 से, तो 6 जो है यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अभी बैकग्राउंड नॉइस आपको आ रही होगी, राइट, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। राइट नाउ आई एम इन माय ऑर्चर्ड, सो यहाँ पर जो है अभी बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई देगी कुछ टाइम तक। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पढ़े, हाँ जी, तो क्वेश्चन है 5 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कितने हैं, 5 है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 5 एनर्जी लेवल, 5 ही एनर्जी लेवल है, ईच ऑफ विच हैव 5 फोल्डेड डीजेनरेसी। मतलब यहाँ पर डीजेनरेसी इज गिवन, ठीक है। जितनी भी देखो ईच लेवल और ईच लेवल, हर लेवल जो है उनकी जो डीजेनरेसी है वो कितनी है, 5 फोल्डेड है, मतलब 5 डीजेनरेसी है। कैलकुलेट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इफ द ऑक्यूपेंसी नंबर, यहाँ पर N1 N2 N3 भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख लूँ N1 दिया हुआ है 3, N2 दिया हुआ है 1, N3 दिया हुआ है 0, N4 दिया हुआ है 1 एंड N5 इज ऑल्सो गिवन है कितना, 0। और अगर मैं बात करूँ G1 की, या फिर G1 बोलो, G2 बोलो, G3 बोलो, ऐसे करके लिख लेता हूँ, G1 बोलो, G2, G3, G4, राइट, एंड G5 है, कितना दिया हुआ है 5, क्योंकि सभी की जो डीजेनरेसी है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 5 डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है जी। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 5 है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 है आपके पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है हमने। सबसे पहले अगर मैं यहाँ फार्मूला लिख लूँ, फार्मूला आपके पास था W निकालने का जब डिजेनरेसी गिवन हो, वो क्या था, पाई ऑफ जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई होल फैक्टोरियल, राइट। तो अब पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपके पास 5 दिए हुए ना, 5 डीजेनरेसीज दी हुई है, 5 आपके पास जो ऑक्यूपेंसी नंबर दिए हुए, तो ऐसे ऐसे करके हमने 5 बार इसको मल्टीप्लाई करना होगा ना। पाई का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा आपके पास, G सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये ना पूरा फार्मूला लिख लेता हूँ, G1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1 फैक्टोरियल इंटू G2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N2 फैक्टोरियल G2 माइनस N2 फैक्टोरियल, राइट, इंटू G3 फैक्टोरियल अपॉन N3 फैक्टोरियल G3 माइनस N3 होल फैक्टोरियल इंटू G4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N4 फैक्टोरियल G4 माइनस N4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 का भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास W इक्वल्स टू, G1 कितना है जी, G1 है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 3 फैक्टोरियल
5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल G2, हमें पता है G1 G2 G3 G4 G5 सारे 5 ही है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय N2 कितना है, N2 है 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 में से गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन N कितना है आपका, N है अभी 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 यानी कि 5 फैक्टोरियल, इंटू G3 कितना है आपके पास 5 फैक्टोरियल अपॉन N3 N4 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा 5 में से 3 के 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 को एक्सटेंड करो 3 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 को एक्सटेंड करो 4 फैक्टोरियल तक, 4 फैक्टोरियल नीचे वैसा का वैसा ही लिखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 को 4 तक जो एक्सटेंड करेंगे इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू अब ये बच गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये कट गया, ठीक है जी, ये भी कट गया, फैक्टोरियल है ये, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, ये 2, तो कितना बचा 10 ये बचा, 5 ये बचा, 5 ये बचा, ठीक है, तो इतना बचा आपके पास 5 पंजे 25 यानी कि 250 जो है नंबर ऑफ़ वेज होंगे, राइट। तो ये है आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही क्वेश्चन थे इसके, ठीक है, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी और सोर्स से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।